क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। एक्सरसाइज 1.2 क्या है जी। ए बी आपको गिवन है, कह रहा है वेरीफाई दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले ज़ाहिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया होगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल से प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो नंबर्स को आप प्लस करें किसी भी ऑर्डर से, यानी 2 जमा 4 करें बराबर आएगा 4 जमा 2। कम्यूटेटिव में ऑर्डर नंबर की तरतीब बदलने से रिजल्ट पे असर नहीं पड़ता। तो कौन से दो ऑपरेटर इसको ट्रू करते हैं? प्लस और मल्टीप्लिकेशन। प्लस और मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे करें नंबर्स को, उनके रिजल्ट पे असर नहीं पड़ता। तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मैंने बताई भी हुई है कि पेज भी बनाया हुआ था कि देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह मैंने एक मल्टीप्लिकेशन का भी पेज बनाया था, उसमें भी आगे देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए बी मल्टीपल इक्वल टू बी मल्टीपल ए, रिजल्ट पे असर नहीं पड़ता। ये मिसाल भी है। तो ये हमने क्या किया, ये ज़ाहिर आपको प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो कि बहुत इजी है। सो हमने गिवन में जाके डाटा लिखा और वी हैव टू वेरीफाई दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीपल बी इक्वल टू बी मल्टीपल। ये बातें उसने यहाँ बोल के लिखी हुई थी, यानी रिटन फॉर्म में लिखी हुई थी, हमने उसको टेक्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया। ये आपको पता होंगी तो आप ये यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसे फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला है कह सकते हैं आप। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए वैल्यूज़ डालें। पहले हम इस वन को इक्वेशन 1 को हल कर रहे हैं, जो कि असल में प्रॉपर्टी है। ए की वैल्यू क्या है जी, आपको पता है 5/8। अच्छा यहाँ पे देखें, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में था, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? 8 1 8 प्लस 3, 8 1 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया और प्लस 3 करवाया तो क्या आ गया 11/8। ये अब यूज़ होगा, ठीक है, 5/8 और 11/8 यूज़ होगा। तो ए क्या है जी 5/8 और बी क्या है जी 11/8 है, और यहाँ पे 11/8 पहले आ जाएगा, बी पहले और ए बाद में 5/8। तो कर लें यहाँ पे प्लस जब करेंगे तो डिनोमिनेटर में दोनों एक ही जैसे 8 है तो 8 एक दफ़ा आ जाएगा, 8 से कट जाएगा 5 प्लस 11। यहाँ भी बड़े आराम से 8, क्योंकि 8 तो 8 1 8 होता है, 8 कॉमन लें, 8 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 88। सॉरी 8 तो कट गया था यार, 11 है, क्या हो गया 11, 8 से कट गया 11 प्लस 5 वही आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 11, ये 16/8 इक्वल टू 16/8। 8 1 8 8 2 8 1 8 2। तो ये 2 इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंट्स वेरीफाइड। यानी इक्वेशन 1 जो थी, यानी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने प्रूव कर लिया। अब कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम प्रूव करते हैं। ए मल्टीपल बी इक्वल टू बी मल्टीपल ए है। पुट वैल्यूज, ए की वैल्यू क्या है जी 5/8 और बी की वैल्यू क्या है जी 11/8। 11/8 5/8 वही आंसर आएगा, देखना। सॉरी इसका आंसर अलग होगा, उसका अलग है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी। तो 8 8 ज़ार, देखिए हम यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये प्लस नहीं है मल्टीप्लाई। तो 8 8 ज़ार 64 आएगा, 5 11 ज़ार 55 इक्वल टू 5 11 ज़ार 55, 8 8 ज़ार 64। बस आगे करता भी नहीं है। और ये आपका क्या है जी आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, यही हमने प्रूव करना था। हिंस वेरीफाइड। ठीक है, ये पेज मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 कम्प्लीटली आपके सामने है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसको हल करते हैं। कहते हैं एक्सपैंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन दिस वन एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टी। बार बार आपकी रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ आपको उसने पीछे करवाई हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से बताई हैं, वो बार बार आपको रिकॉल करवा रहा है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ आपने ख़ास तौर पे एडिटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ये 3 पेजेस मैंने बनाए हुए थे, वो आपने लाजमी जो है ना अपने जहन में रखने। और ये टोटल 10-12 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, ज़्यादा नहीं है, और बहुत आसान भी है, बार बार यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, हेयर ABC हमारे पास गिवन था, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर, देखें इसको आपने स्मेल करना है, अंदर माइनस है ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम सिंबल नहीं है, सेम ऑपरेटर नहीं है, बाहर मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट इटसेल्फ मल्टीप्लाई की है एक अलामत होती है। तो 84 इस ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बाहर मल्टीप्लिकेशन है अंदर सब्ट्रैक्शन है। तो ये असल में कौन सा ला है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। खुद कह भी रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, 2 ही उसकी फ्लेवर्स हैं, यानी 2 ही उसकी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड ओवर एडिशन। तो ये सामने नज़र आ रहा है, ये माइनस है, तो ये ओवर क्या है जी
सब्ट्रैक्शन ये वाला ओवर सब्ट्रैक्शन है, यानी बाहर मल्टीप्लाई होगा, अंदर क्या होगा माइनस। तो ये वाली साइड आपको बनी हुई मिली हुई, आपने ये वाली साइड बनानी है, ठीक है। तो ये आपके जहनों में होगी तो आप बड़े आराम से कहेंगे कि एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिखना है यार, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल मैंने शॉर्ट किया। तो a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू, फिर ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, सी से भी, दरमियान में साइन माइनस का आएगा। इसी को मैंने वैल्यूज़ के लिए तैयार किया ब्रैकेट्स की फॉर्म में। तो a की जगह मैं क्या डालूंगा 84, b की जगह 5/7 जो वैल्यूज़ गिवन है, c की जगह 7/6, यानी यहाँ से मैंने स्मेल किया a b c को। अच्छा ए बी ए की जगह क्या आएगा 84 और b की जगह यार ये मैंने क्या किया, ये ए सी है यार, पहले लिखा है तो गलत हो गया, ए बी और ए सी है, ये बी नहीं है। अच्छा 84 और यहाँ पे क्या आ जाएगा b 5/7 और यहाँ पे 84 और सी की जगह क्या आ जाएगा 7/6। जैसा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आनी चाहिए, यही आपका प्रूफ है और यही आपसे डिमांड कर रहा है। शुरू करते हैं 84, अब यहाँ पे 5/7 माइनस 7/6, यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है तो 7 और 6 दोनों को ही बुला लें, 7 मल्टीपल 6, 7 7 से कट जाएगा, 6 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 30, माइनस 6 7 मल्टीपल 6 ऊपर जाएंगे, 6 6 से कट जाएगा, 7 7 49 इक्वल टू, अब 84 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, बड़ा नंबर है तो कैलकुलेटर ले लें, 420/7, 84 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, 588/6। वैसे ये इनमें से कटते भी हैं लेकिन मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही करता जा रहा हूँ, ठीक है। आप काट भी सकते हैं रुक के, 2 3 2 4 2 2 ऐसे काट के हल्का भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर है तो यूज़ करें, क्या दिक्कत है। तो अब आ जाए 84, यहाँ पे 49 में से 30 जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस है तो 49 में से माइनस 19, 7 6 42 इक्वल टू, अब यहाँ पे आप 7 और 6 को फिर बुला लें, एलसीएम 7 मल्टीपल 6, अब ऊपर ले जाए 7 7 से कट जाएगा, 6 मल्टीपल 42 कर दें, 420 सॉरी, क्या आ जाएगा 2520, माइनस 7 मल्टीपल 6 यहाँ जाएंगे, 6 6 से कट जाएगा, 7 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा करवा दें, 588, ये आ जाएगा 4116। अच्छा आगे आ जाएं, 84 को भी 19 से करवा दें, सीधा सीधा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 84 मल्टीपल 19 कर दें, साइन माइनस का डाल दें, 1596 मतलब माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस क्या है जी, माइनस 1596 क्योंकि साइन माइनस क्या है, डिवाइडेड बाय 42 इक्वल टू, यहाँ भी क्या आ जाएगा नीचे 42 और ऊपर भी आंसर सेम आना चाहिए 1596 ही। तो किधर है 4116 में से निकाल दें आप 2520, ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, अच्छा नेगेटिव, हाँ ठीक है। लेकिन यार ये नेगेटिव साइन आप डाल दिया करें, 4116 कंफ्यूज नहीं होना, माइनस सॉरी प्लस ये माइनस 4116 का साइन माइनस है तो 2520, ये आ गया माइनस 1596। या आप 2520 माइनस 411 जैसा है वैसे ही कैलकुलेटर से पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस 1596, वो आ रहा नहीं आ रहा, माइनस 1596। अब इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, काटते हैं तो काटते हैं लेकिन 2 से कट जाएगा क्योंकि आखिरी नंबर इवन है तो ये कट जाएगा, तो ना भी काटें तो भी चलेगा। 1596 डिवाइडेड बाई 42, 38 आ रहा है यार, अगर आप इसको काट देना 1596, 2 से काटेंगे ये करते करते 38 आ जाएगा, तो अगर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो भी 38 आंसर आ रहा है, तो आप कर लें, क्योंकि 38 कैलकुलेटर से मैंने डायरेक्ट पूछा था साइन डाले बगैर, तो ये -38 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -38, चलें कर लें हल्का, यहाँ तक भी रोक दें तो भी ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई जी, राइट हैंड साइड की हिंट्स वेरीफाइड, यानी हमने क्या किया उसको प्रोसेस करते करते करते, वैसे अगर हम सिर्फ एक साइड को चलाते तो भी सही था हमारे लिए, हम अगर इस साइड को रोक देते और इस साइड को चलाते तो भी ठीक था, लेकिन हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों को चलाया और हमारा आंसर क्या आ गया जी, बिल्कुल मैचिंग में आ गया। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल है, ठीक है ना, इजी है ना। ABC हमने खुद ही स्मेल किया, उसने बोला कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, इसको कह रहा था इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से खोलो, तो सामने नज़र आ रहा है कि अंदर अगर माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की 2 ही टाइप्स हैं, एक ओवर
एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बाहर से मल्टीप्लाई माइनस पे हमला कर रहा है। ए बी सी को स्मेल करके यहाँ पे लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फॉर्म को लिखा, उसमें वैल्यूज़ डाली, जस्ट प्रोसेस किया कैलकुलेटर से, तो आंसर आखिर में क्या आ गया, -38 इक्वल टू -38। लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, हिंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ABC मैं आपको देता हूँ, मुझे वेरीफाई करके दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मींस वो आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की का नॉलेज आपसे चेक कर रहा है, आपको टेस्टर लगा रहा है, तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू में बता के हूँ, बार बार यही बात कह रहा हूँ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर एडिशन का कह रहा है तो 3 नंबर्स को आप डिफरेंट ग्रुपिंग करेंगे तो आंसर सेम आएगा, जो कि ये है। ये ला मैंने प्रॉपर्टीज़ करवाई हुई हैं, ये देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के केस में ग्रुपिंग हम डिफरेंट करेंगे लेकिन आंसर सेम आएगा। A इंटू बी सी और फिर AB को मल्टीप्लाई करवा के C से करें, आंसर सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ही भाई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई के साइन को प्लस से बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको आती होंगी इंशाल्लाह। इतने सवाल करने के बाद आपको ये ग्रिप होगी। तो आपने लिखना है कि A वी हैव टू वेरीफाई दैट, यानी लफ्ज़ों में उसने लिखा है वो हमने सिम्बॉलिकली फिर ये लिखने हैं कि A प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, और फिर प्लस को हटा के मल्टीप्लाई। ये दोनों फॉर्म्स हमने वैल्यूज़ डाल के प्रूव करनी है, जो कि इजी है। A की जगह उसकी वैल्यू डालें, वो क्या है जी 6 मैंने ब्रैकेट्स डाली हुई हैं ABC के लिए। A की जगह 6/7, A की जगह B आ गया, यहाँ पे B प्लस सी है तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखें ये भी एक्सट्रैक्शन था, 2 इंटू 1/2, 2 2 4, 4 प्लस 1 5। ये भी एक्सट्रैक्शन था, 5 3 15, 15 प्लस 4, यानी ये वाली फॉर्म अब इम्प्रॉपर फॉर्म अब यूज़ होगी। अच्छा B की वैल्यू क्या है जी 5/2, और C की वैल्यू क्या है जी 19 यानी 19/5। यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/7, और B की वैल्यू 5/2, और C की वैल्यू 19 यानी 19/5। ठीक हो गया। अब इनको प्रोसेस करें, प्लस माइनस करें, आंसर आ जाएगा 6/7 प्लस यहाँ ब्रैकेट में आप 5 और 2 का एलसीएम 2 और मल्टीपल 5 ही को ले लें, दोनों को बुला लें, 2 2 से कट जाएगा, 5 5 25, और यहाँ पे 2 मल्टीपल 5 ऊपर जाएंगे, 5 5 से कट जाएगा, तो 19 मल्टीपल 2 38 इक्वल टू यहाँ पे भी आप 7 मल्टीपल 2 दोनों को ही बुला लें एलसीएम की फॉर्म में, ये ज़्यादा इजी होता है, बजाय आप 14 ढूंढ के लिखें, दोनों को ही बुला लें। 7 7 से कट जाएगा, 2 6 12, 7 मल्टीपल 2 यहाँ आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, 7 5 35 प्लस 19/5 साथ साथ चल रहा है। ठीक है, आगे आ जाए। 6/7 प्लस यहाँ पे 25 प्लस 38 करके फिर डिवाइड करें 10 के साथ करें, 25 प्लस 38 प्लस ही है ना, हाँ प्लस 63, 5 2 10। क्या आ जाएगा जी प्लस 12 जमा 35 547/7 2 14 प्लस 19/5, ये सिंपल प्लस माइनस है। अच्छा 6 प्लस 63, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, और ये कैसे होंगे एलसीएम की फॉर्म में, 7 मल्टीपल 10 को ही बुला लें, 7 7 से कट जाएगा, 10 6 60, 7 मल्टीपल 10 ये आ गया, 10 10 से करके 7 मल्टीपल 63 करें, ये क्या आ गया जी 441, और 5 14 है तो 14 मल्टीपल 5 को बुला लें, 14 14 से कट जाएगा, 5 मल्टीपल 47 करें, 2 3 5 यानी 5 5 से कट जाएगा, 14 मल्टीपल 19 करें। ये मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा, मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। 14 मल्टीपल 19, जल्दी जल्दी 266। अब इनको प्लस करके डिवाइड कर दें, 60 प्लस 441, ये आ गया 501 डिवाइड बाय 7 10 70। ये भी सेम ही आंसर आएगा, 235 प्लस 266, देख लें 501, और 14 5 70। ठीक हो गया। तो ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है, ये मज़ीद कट नहीं सकते, मेरा ख्याल है ये डेसिमल में आंसर देंगे। 501 डिवाइडेड बाय 70 कर लेते हैं, ये डेसिमल में आंसर आ रहे हैं दोनों का, तो इसलिए यहीं पे रोकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है किसके,
राइट हैंड साइड के हिंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, यानी पार्ट 1 हमने खुद से बनाया हुआ था। जो बुक में एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके आगे से 2 उसने प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए दी हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने दोनों प्रूव करके दिखा दी, एक प्रूव करके दिखाई, सॉरी, दूसरी अभी प्रूव करते हैं। ये आधा क्वेश्चन हो, आधा भी रहता है, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ये वाला फाइंड हो गया। अभी ये रहता है, ये करते हैं अभी। हाँ जी, ये दूसरा पेज मैंने बना लिया है। पार्ट ये इसका खुद से जो हमने पार्ट 2 बनाया हुआ वो, इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर रहे हैं। वैल्यूज़ डालें a b c, आपको आप बुक में देख लें। a क्या है जी 6/7, मेरे सामने वो पेज है, मैं उससे देख रहा हूँ। 6/7 और b क्या है जी 5/2 और c क्या है जी 19/5। यहाँ पे डालें। हाँ, वीडियो रोक के मैंने वैल्यूज़ डाल दी। अब इनको आपने जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है। 6/7, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 2 ज़ार क्या आ जाएगा 10, 19 5 ज़ार मल्टीप्लाई करवाएं, 95 क्या आ गया 7 2 ज़ार 14 और 6 5 ज़ार 30 और बाहर क्या आ जाएगा 19/5। सिंपल मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 6 मल्टीपल 95 करें, यह आ गया 570, 70 और 7 10 ज़ार 70 और ये भी सेम ही आना चाहिए। 30 मल्टीपल 19 सामने सामने मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ गया 570 और 14 मल्टीपल 5 क्या आ जाएगा 70। तो ये 0 0 कट गया। 57/7 इक्वल टू 57/7। देख सकते हैं लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई है। हिंस वेरीफाइड। दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव करनी, लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। तो ये दोनों के दोनों पेजेस में आपको दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है। जस्ट वैल्यूज़ पुट की और आंसर निकाला है। पहला पेज ये है, ये पहला पेज है, ठीक शू, और ये है दूसरा पेज। पेज 1 हो गया। अब पेज 2 ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं 9 को।